कोई नहीं, सिख भी कोई नहीं, आर्या भी कोई नहीं, बुद्ध मत भी कोई नहीं, यहां ईसाई भी अकलियत में, यहां यहूदी भी कोई नहीं, लेकिन फिर भी बेटियों की अगर शर्मो हया महफूज ना हो। ये हदीस सुनाने लगा हूं, हदीस है, हदीस रसूल है। जवान खास करके जरा मेरी बात पे तवज्जो करें और बुजुर्ग खास कर तवज्जो करें जिन्होंने तरबियत करनी है। सुने, हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया है, ये संगमील है हदीस, इसको याद रखना। अर्ज की, हुजूर मैं सारे गुनाह छोड़ सकता हूं, जिना नहीं छोड़ता। हुजूर मुझे जिना की इजाजत होनी चाहिए। मेरे हबीब ने थपकी दी, बिठा लिया। मैं कहता हूं हुजूर ने गुनाहगारों को मुआशरे से काटा नहीं, उनकी तरबियत फरमाई है, उनकी तरबियत फरमाई है, उनको करीब फरमाया। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर आप बैठ जा, बैठ गए। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी मां के साथ कोई बदकारी करे? हुजूर नहीं। फरमाया तू पसंद करता है तेरी बेटी के साथ कोई बदकारी करे? या रसूलल्लाह मैं आंखें निकाल दूंगा। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी बहन के साथ? हुजूर मैं काट डालूंगा वो हाथ जो मेरी बहन की तरफ उठेंगे। फरमाया तू पसंद करता है कि तेरी खाला फुफी ममानी की तरफ कोई ऐसी हरकत करे? हुजूर मैं काट के रख दूंगा उन लोगों को जो बात भी करेंगे। मेरे हबीब ने फरमाया अच्छा, जिसके साथ तू बदकारी की इजाजत मांग रहा है वो किसी की मां नहीं लगती, वो किसी की बहन नहीं लगती, वो किसी की बेटी नहीं होगी? याद रखे, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 1, इमाम गजाली 2, आला हजरत फाजले बरेलवी 3, बुजुर्ग मुतफिका तौर पर लिखते हैं, फरमाते हैं जो गंद के साथ दूसरे घर में ताड़ता है वो अपने घर की खैर मना ले। जो गंदी नजर दूसरों पर रखता है वो अपने घर की खैर मना ले, इसलिए कि जो जुर्म वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के उसके घर की तरफ लौटा दिया जाएगा। जो बदकारी वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के अल्लाह उसके घर की तरफ लौटा देगा। अगर अपने घर को पाक रखना चाहते हो तो दूसरों की तरफ पाक नजर रखनी शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि तेरा घर अजीब मामला है ना, बेटे को तो पसंद की शादी की इजाजत है तो बेटी को इजाजत क्यों नहीं? अगर तेरा बेटा पसंद की शादी करेगा तो याद रखना, फिर जब किसी की बेटी ये लफ्ज बोलती है फिर इज्जतों के जनाजे निकलते हैं, फिर उरियानी फहाशी का जो है वो कलक लगता है माथे पर। फिर याद रखना चारों जानिब से रुसवाइयां तेरा नसीबा होती है। अगर तू बेटी को रोकना चाहता है तो बेटे का हाथ पकड़। अगर तू बेटी को साफ रखना चाहता है तो बेटे को शर्मो हया की चादर उड़ा। अगर तू बेटियों के किरदार की हिफाजत करना चाहता है तो पहले बेटे को पाबंद शरीयत बना, पहले इसकी तरफ देख। मेरे दोस्तों, ये 5 चीजें हमारा बुनियादी नुक्ता है। एक तो अमीर गरीबों की तहकीर करना छोड़ दे, दूसरा गरीब अमीरों से मांगना छोड़ दे, तीसरा इज्जत के साथ जीना सीखे, हमें हर हाल में सूद से हराम पैसे से बचना, चौथा हर तरफ मंशियात फैली है, हमें इसके खिलाफ जिहाद करना है, पांचवा बेहयाई और यानी फहाशी गली गली नगर नगर निकल करके इसके खिलाफ हमने बोलना है। मुझे मेरे साथी कहते हैं नौजवान महफिलों में आना छोड़ गए, वो कहते हैं हजरत साहब के सारे मौजूआत ही हम पे होते। चंद दिन पहले मैं कल्लर सईदा गया, मैं दूर के इज्तिमा नहीं देता, सफर नहीं कर पाता, मेरे पैरों में दर्द होता है, करीब करीब रहता हूं। उन लोगों ने बड़ा इसरार किया तो मुझे जाना हुआ। मैं जब वहां पहुंचा कुछ देर मैंने बात की तो मेरे ख्याल में यही था कि जवान नौजवान कहां बात को सुनते हैं, ये थोड़ी मेरी बात को सुनेंगे। मैंने इरादा किया, थक भी बड़ा गया कि 20-25 मिनट बात करूंगा। 3-4 नौजवान मेरे सामने बैठे थे। अभी मैंने मुस्तफा की हदीस का रंग छेड़ा ही है, छम छम उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे, छम छम। अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूं, मैं अपने अंदर शर्मिंदा होने लगा। मैंने कहा यार तू कहता था नौजवान बात नहीं सुनते, तेरी मिल्लत का जवान उसे किसी ने बात सुनाई नहीं, शायद तू उस तक बात पहुंचा ही नहीं सका। अरे गुनाहगार बड़ा है पर मुस्तफा का गद्दार तो नहीं ना, ये बड़ा पापी है पर हुजूर की बात नहीं सुनेगा, नबी पाक के पैगाम की तरफ नहीं। 50 मिनट बात करके मैं लौटा। एक हफ्ते में इतने मुझे उन्होंने फोन किए, इतने फोन करने लगे जैसे तैसे भी हो आप दोबारा आइए, मुझे जुमेरात को दोबारा वहां जाना है। वो कहने लगे जौन सा वक्त कहेंगे हम रखेंगे, लेकिन खुदारा हमें सिर्फ मंशियात का नशा किसी ने लगा दिया है, इश्क मजाजी का गंदा नशा किसी ने लगा दिया है।
کوئی ایسا ملے جو ہمیں رسول اللہ کے عشق کا نشہ بھی لگا دے. کوئی مل جائے ایسا, اگر کوئی شعیب آئے میسر, کوئی آئے جو ہمارے سینے سے رگڑے. میرے دوست, ملت کا جوان جب نیک ہوتا ہے تو پھر وہ حضرت بلال حبشی کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے, پھر حضرت فاروق اعظم کو آئیڈیل بناتا ہے, پھر سیدنا مولا علی شیر خدا کی جانب دیکھتا ہے, اور ملت کا جوان جب مجاہد بنتا ہے تو پھر امام حسن اور امام حسین کی یادوں کو تازہ کرتا ہے. وہ کبھی علم الدین بن جاتا ہے, کبھی عامر چیمہ بن جاتا ہے, اور کبھی ممتاز حسین قادری کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے. وہ ڈٹ جاتا